हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाई टूल बार में आने वाले कमांड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कमांड का नाम है मूव कमांड। अगर आपको ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे लेके जानी है तो आप ऑटोकैड में मूव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। मूव कमांड को आप दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू मॉडिफाई टूल बार, या फिर आप इसको शॉर्टकट से भी एक्सेस कर सकते हैं। मूव कमांड का शॉर्टकट होता है एम एंटर। आप जिस भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको मूव कमांड एक्टिवेट करना पड़ेगा, या फिर मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद और मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद स्पेसिफाई द बेस पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑटोकैड में बेस पॉइंट एक पिक पॉइंट की तरह एक्ट करता है, जो कि हमें मदद करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करके मूव करने में, कुछ इस तरह। और ऑब्जेक्ट को पिक करके मूव करने के बाद मुझे इसको जहाँ पे भी प्लेस करना है मैं वहाँ पे बस जाके क्लिक कर दूंगा, कुछ इस तरह। तो मेरी ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी। यहाँ पे मूव कमांड यूज़ करते वक्त अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आफ्टर स्पेसिफाइंग बेस पॉइंट मैं सिंपली जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में कर्सर ले जाके डिस्टेंस टाइप कर सकता हूँ, और कुछ इस तरह मेरी ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, कॉपी कमांड। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो आप कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कॉपी कमांड को आप मॉडिफाई टूल बार से या फिर शॉर्टकट से एक्टिवेट कर सकते हैं। कॉपी कमांड का शॉर्टकट होता है CO एंटर। आप जिस भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं आप उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करके कॉपी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर कॉपी कमांड एक्टिवेट करने के बाद भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड एक्टिवेटिंग द कॉपी कमांड स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। अब जैसे कि हमने बात करी थी, बेस पॉइंट एक पिक पॉइंट की तरह एक्ट करता है ऑटोकैड में किसी भी कमांड के लिए। तो हम इस बेस पॉइंट की मदद से हमारी क्रिएटेड कॉपी को कहीं पे भी मूव करके प्लेस कर सकते हैं, कुछ इस तरह। और जहाँ पे भी मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे सिंपली जाके क्लिक कर दूंगा और ये मेरी कॉपी प्लेस हो जाएगी। अब कॉपी कमांड में दो मोड होते हैं। मोड कॉपी कमांड के तहत आने वाली एक सब कमांड है। अब कॉपी कमांड के डिफरेंट मोड्स देखने के लिए हम कॉपी कमांड एक्टिवेट करने के बाद O प्रेस करेंगे। आफ्टर डूइंग सो हमें कमांड बार में दो तरह के मोड देखने को मिलेंगे। पहला है सिंगल और दूसरा है मल्टीपल। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक ही कॉपी बना के कमांड कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सिंगल मोड का यूज़ करेंगे, और सिंगल मोड को एक्टिवेटेड रखने के लिए आप S एंटर प्रेस करेंगे। वही आप एक ही बार में मल्टीपल कॉपीज जनरेट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल मोड को एक्टिवेट रखेंगे बाय प्रेसिंग M एंटर। एक बार ये मोड सेट करने के बाद ऑटोकैड के फाइल में दोबारा ये मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको सिर्फ एक बार ही इसको सेट करना पड़ेगा। अगर आपकी चॉइसेस बदलती रहती है, अगर आपका यूसेज बदलता रहता है टू क्रिएट कॉपीज, तो आप इस सब कमांड में जाके हर बारी वो चेंज कर सकते हैं। बट एज अ बिगिनर हम इस मोड को हमेशा मल्टीपल पे सेट रखेंगे सो दैट हम एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज एक बारी में बना पाए। तो कुछ इस तरह से हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉपी कमांड यूज़ करने के वक्त कॉपी कमांड अपने आप बंद नहीं होगा या फिर कंप्लीट नहीं होगा। सो टू गेट आउट ऑफ द कमांड आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, कुछ इस तरह। नेक्स्ट कमांड है मिरर कमांड। अगर आपको कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मुझे दी है जिसका अदर हाफ बिल्कुल सिमेट्रिक है या फिर सेम है और मुझे काइंड ऑफ उसकी कॉपी क्रिएट करनी है एग्जैक्टली उसके सामने, तो मैं यहाँ पे मिरर कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट्स से अभी यहाँ पे मेरे पास ये एक ज्योमेट्री है जिसका अदर हाफ मुझे क्रिएट करना है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे मिरर कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिस पे भी आपको मिरर कमांड का इस्तेमाल करना है। आफ्टर दैट आप मिरर कमांड को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला है आप मॉडिफाई टूल बार से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा है शॉर्टकट से बाय प्रेसिंग MI एंटर। आफ्टर डूइंग सो आपको मिरर लाइन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मिरर लाइन में आपको दो पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, और कुछ इस तरह यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे कमांड बार एक सवाल पूछेगा कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करनी है या नहीं। तो अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करनी है और आपको सिंपली जो आपको ज्योमेट्री दी थी उसको फ्लिप करना था तो आप यस चूज करेंगे। बट आपको अगर ज्योमेट्री की सिमेट्रिक कॉपी चाहिए थी तो आप नो क्लिक करेंगे, और कुछ इस तरह यहाँ पे हम मिरर कमांड का इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड इज रोटेट कमांड। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री को
ऑटोकैड में रोटेट करना है तो आप रोटेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेट कमांड को आप दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। पहला है थ्रू मॉडिफाई टूल बार और दूसरा है थ्रू शॉर्टकट। रोटेट कमांड का शॉर्टकट होता है आरो एंटर। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और रोटेट कमांड को एक्टिवेट कर दूंगा बाय प्रेसिंग आरो एंटर और थ्रू मॉडिफाई टूल बार। आप रोटेट कमांड को एक्टिवेट करने के बाद भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद और रोटेट कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आपको बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ऑटोकैड में बेस पॉइंट एक पिक पॉइंट की तरह एक्ट करता है, वैसे ही रोटेट कमांड के वक्त बेस पॉइंट एज अ सेंटर ऑफ रोटेशन एक्ट करता है। तो आफ्टर स्पेसिफाइंग बेस पॉइंट आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है और आपके डिजायर्ड रोटेशन पे क्लिक करके इसको प्लेस कर देना है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंगल वैल्यू पे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप उस डायरेक्शन में कर्सर ले जाके आप सिंपली यहाँ पे रोटेशन एंगल टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, कुछ इस तरह। रोटेट कमांड की एक इंपॉर्टेंट सब कमांड भी होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ योर ज्योमेट्री जो आप रोटेट कर रहे हैं। टू डू सो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट रोटेट करते वक्त सी एंटर प्रेस करना है और इस कमांड की मदद से जो आप ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, कुछ इस तरह। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ like, share and comment on the video, and please do not forget to subscribe for more such content, and remember, practice makes man perfect, so keep honing your skills. Until next time, happy drafting.